जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करने वाले हैं शनि, राहु और केतु के सबसे आसान उपाय के बारे में, जिससे आपको शनि और राहु और केतु तीनों ही शांति प्रदान करेंगे। एक ऐसा अचूक उपाय, उसको करने से शनि और राहु केतु तीनों ग्रह आपको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाएंगे। नौकरी में दिक्कत आ रही है, घर परिवार में दिक्कत आ रही है, विवाह शादी में दिक्कत आ रही है, या आपको कोई काम करने जाते उस काम में आपको दिक्कत आती है, तो उस उपाय को करने से आपको वो सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उपाय बहुत साधारण सिंपल उपाय आपके लिए है, लेकिन है बहुत रामबाण। इसको ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है कि ये उपायों का ब्रह्मास्त्र है। चलिए शुरू करते हैं आपको उपाय के बारे में बताने के लिए। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारे जीव जंतु दिए हैं। उन जीव जंतुओं में जीव जंतु है बहुत छोटा सा, इसको हम चींटी बोलते हैं। कुछ दूसरी भाषा में उसको कीड़ी भी कहा जाता है, कीड़े भी कहा जाता है। चींटी कई तरह की होती हैं, मैंने पीछे भी कई वीडियो बना के डाले हुए हैं यूट्यूब पर। चींटी लाल रंग की भी होती है, चींटी काले रंग की भी होती है, चींटी छोटे साइज की भी होती है, चींटी थोड़े बड़े साइज की भी होती है। घरों में अक्सर जो चींटियाँ पाई जाती हैं वो छोटी चींटियाँ पाई जाती हैं, लाल रंग की या काले रंग की। लाल रंग की चींटी जो है जहरीली होती है। अगर वो हमें एक बार काट ले तो काफ़ी देर तक उसकी जलन खत्म नहीं होती है। ये लाल चींटी थोड़ी जहरीली होती है और ख़तरनाक भी होती है। लेकिन आमतौर पर जो काले रंग की चींटी छोटी हमारे घरों में पाई जाती हैं, ये जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, ये काटती नहीं है जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं, और इनका काटा हुआ कोई ज़्यादा जहरीली ये नहीं होती है। अगर आपके घर में चींटी निकली हुई है तो सबसे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, उन चींटियों को आप मारे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये परमात्मा का एक ऐसा जीव है जो राहु, केतु और शनि तीनों ग्रहों का ये चींटी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए कभी भी इनको मारना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में चींटी अक्सर निकलती है, थोड़ा हल्दी का प्रयोग करें, तो जहाँ आप हल्दी डाल देंगे उसकी गंध से चींटी नहीं आती है, क्योंकि चींटी एक्चुअली अंधी होती है, इनको दिखाई नहीं देता है, तो ये कहीं भी रास्ता बना के चल देती हैं। आपने देखा हो झुंड के झुंड में एक दूसरे को सूंघते हुए जाती हैं। अंधी हैं, इनकी आँख नहीं होती चींटियों की। अगर आपके घर में कहीं चींटियों का झुंड जा रहा है और उनके मुंह में आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का बहुत छोटा सा कोई दाना होता है, वो चींटियों के अंडे होते हैं। कभी भी उस अंडों को मत फोड़ना और कभी उन चींटियों को मारना मत। अगर आपने मार दिया तो शनि के द्वारा, राहु के द्वारा, केतु के द्वारा आपको बहुत सारे दुख आपके घर परिवार में दिए जाएंगे। दूसरा उपाय आपको बताते हैं। उपाय क्या है, क्या करना है शनि, राहु, केतु को शांत करने के लिए और इनसे अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। देखिए, अगर आपके घर में चींटी बार बार निकलती है, चाहे वो काली हो, चाहे लाल हो, या भूरी चींटी हो, कोई भी चींटी हो आपके घर में बार बार निकलती है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका शनि आपके लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है, राहु आपके लिए अशुभ है और केतु आपके लिए अशुभ। आपको बहुत ही साधारण सिंपल सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। ये उपाय नहीं, एक तरह से ब्रह्मास्त्र मानिए इसको, ये उपायों का ब्रह्मास्त्र है। आप शनिवार के दिन एक गोला लाइए, खाली गोला, जिसको नारियल भी बोला जाता है, जिसको हम खाते हैं, सूखा गोला। सूखा गोला लीजिए, ऊपर से उसका मुंह काटिए थोड़ा सा, और मुंह काट के उस गोले के अंदर आपने कच्ची खांड, शक्कर, चीनी भरनी, लेकिन चीनी थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि चीनी के मोटे मोटे दाने होते हैं, तो उसकी जगह आप शक्कर भरिए या देसी खांड भरिए, थोड़ा सा उसमें घी डाल के उसको भर दीजिए, ऊपर तक मुंह बंद कर दीजिए उसका। और शनिवार के दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई मंदिर है और मंदिर के पास अगर कहीं पीपल का वृक्ष है और वहाँ पीपल की जड़ में आप देखेंगे तो बहुत सारी चींटियाँ आपको नजर आएंगी। उस पीपल की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, इतना कि वो नारियल उसमें थोड़ा ऊपर तक छुप जाए, उसका जरा सा मुंह बाहर निकलना चाहिए। वो जो नारियल है, आप जरा सा उसका मुंह बाहर निकलता हुआ छोड़ दें और उसको उस गड्ढे में शनिवार के दिन आप दबा दीजिए, और उसके जो मुंह, जो गोला आपने काटा है मुंह पे, उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए। तो चींटी रास्ता बनाते हुए अपने आप शक्कर तक पहुंचेंगी और शक्कर को खाएंगी। तो एक तरह से आपका ये यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ समझते हैं ना आप, पहले बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे, ये भी आपके लिए यज्ञ शुरू हो गया। और ये यज्ञ आपको 6 महीने तक पूर्ण रूप से लाभ देगा।
जैसे ही वो चींटियाँ उस गोले के अंदर से जो रखा शक्कर है और गोला है उसको खा लेंगी, उसके बाद आपको शनि और राहु और केतु तीनों ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो, चींटी भी प्रकृति का देन है और प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। तो अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलते हैं और हर जीव का सम्मान करते हैं और हर जीव को जैसे परमात्मा हमें खाने को दे रहा है ऐसे उनको, तो क्योंकि ये जीव तो कुछ कमाने जाते नहीं है। आप चिड़िया देखो, कुत्ता देखो, चींटी देखो या और भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ कमाने तो जाते नहीं, इनको तो जो मिलता है वही खाते हैं। तो इनको देना, इनको खिलाना हमारा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, हमारा धर्म भी है। तो इनको खिलाने से राहु केतु शनि तीनों शांत होते हैं। तो 6 महीने में अगर आप ऐसे जो मैंने आपको उपाय नारियल का बताया, गोले का उपाय बताया है, हर 6 महीने में आप एक बार ये करते रहेंगे तो शनि कितना भी आपकी कुंडली में खराब हो, राहु आपको कितना भी खराब प्रभाव दे रहा हो या केतु आपके लिए कितना भी अशुभ हो, अगर आपने ये काम कर दिया तो शनि और राहु केतु तीनों ही आपके लिए लाभ देंगे। अगर आपको नुकसान दे रहे तो आपका नुकसान बंद हो जाएगा। नौकरी में दिक्कत आ रही है, धन संग्रह में, धन कमाने में खैर दिक्कत आती है, धन घर में रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती, उसमें दिक्कत आती है। विवाह शादी संबंध में दिक्कत आ रही है, विवाह शादी बच्चों के नहीं हो रहे हैं, कोई लड़की के लिए लड़का पसंद नहीं आ रहा है या कोई लड़के के लिए लड़की नहीं आ रही है या बच्चों की कोई पढ़ाई में दिक्कत है या और भी किसी प्रकार की घर में जो परेशानी आती है। देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे घर में बहुत तरह की दिक्कतें आती रहती है। तो दिक्कतों से निजात पाने के लिए हमें कोई ना कोई, आप देखते हैं पंडित जी आ गए, कुछ उपाय बता गए, हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन सबसे इतना भला नहीं हो पाता जितना ये उपाय करने से भला होता है। ये छोटा सा उपाय है आपके लिए, अगर आपने एक बार कर दिया तो 6 महीने के लिए आप कुछ निश्चित रहें, आपका भला होगा। और अगर हर 6 महीने में आप करते रहें तो आप ये मान के चलिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का फल कई गुना आपको बढ़ चढ़ करके मिलता है। आपको हर प्रकार की शांति, हर प्रकार की सुरक्षा और हर प्रकार की वैभव आपको प्राप्त होगा। उपाय करिए और निश्चित रहिए। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।